प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हम आज प्रार्थना के बारे में सीखेंगे कि हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे। ऐसी प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, इतना टाइम बीत जाता है किसी बात के लिए प्रार्थना करते करते कि काफी समय निकल जाता है, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो कहां पर गलती है कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है, लेकिन कहां पर कमी है कि हमारी प्रार्थना जो है जो हम कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा है। कोई ना कोई तो कमी होगी। परमेश्वर के वचन जो कहता है तो उसमें तो कमी नहीं है, यानी कि हमारे ही अंदर कुछ कमी है जिससे कि हमारे जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हे प्रभु आशीष दे, हमारे परिवार में आशीष दे, हमारे बच्चों में आशीष दे और हमारे रोजी रोजगार में आशीष दे, हर एक काम में आशीष दे, ऐसे बोलते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके विषय में? क्या हमारी प्रार्थना सही है? जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थना सही है जो हम इस तरह से बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या हमसे बात करता, पहले ये देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। तो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं हमारे परमेश्वर ने। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि हमें सारी आशीषें दे दी गई हैं, फिर भी हम परमेश्वर से क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे। तो परमेश्वर तो कहते हैं कि आपको ऑलरेडी आशीष दे दिया गया है, फिर क्यों मांगते रहते हो? आशीष दे दिया गया है आपको। तो अब ये आशीष दे दिया गया है तो कैसे हमारी जिंदगी में आएगा ये आशीष? तो आपको ये समझना है, आपको समझना है कि हमारी प्रार्थना सही है कि नहीं सही है। जैसे कि अगर हम सही तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमको, उसका उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे अगर एक डॉक्टर है, आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर देता है आपको 5 दिन की दवा देता है खाने के लिए कि आप 5 दिन इसे लगातार खाएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, ये दवा आपको असर करेगी। तो 5 दिन का वो समय दिया है आपको, लेकिन आपने ये सोचा कि अरे मुझे बहुत तकलीफ है, लो 5 दिन की दवा हम एक ही दिन में एक साथ खा लेते हैं तो हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो क्या ये समझदारी है? ये समझदारी नहीं है। इससे आप क्या करेंगे, आप और बीमार हो जाएंगे, वो दवाइयां आपको नुकसान कर जाएंगी। तो इस ऐसा ही परमेश्वर का वचन है कि जो आशीषें आपको दे दी गई हैं और आप उसको मांग रहे हैं, आप जो प्रार्थना है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रार्थना जिस तरह दवाई सही तरीके से वो व्यक्ति नहीं खा रहा है जो बीमार है, उसी तरह से जो आशीषें हैं जो आपको दे दी गई हैं, आप गलत तरीके से परमेश्वर से मांग रहे हैं। जो आपको दे दिया गया वही चीज मांग रहे हैं। तो परमेश्वर तो कहते हैं कि आपको दे दिया गया है। इफिसियों की पत्री 1:3 कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी गई है ना। तो हमको विश्वास करना है इस प्रभु के वचन में, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि आशीषें तो दे दी गई हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कोई आशीष नहीं दिखाई दे रही है ना। आप ऐसा सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो हमारे पास आशीष क्यों नहीं है? तो आप जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, और जब यीशु मसीह सत्य है तो उसका वचन सत्य है। तो झूठ क्या चीज है? जो हम इस संसार में रहते हैं, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये झूठ है, ये कुछ समय के लिए है। और परमेश्वर का वचन है, सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। आप अगर बीमारी में है तो कल आपको चंगाई मिलेगी, आप परेशानी में है तो कल परेशानी जाएगी, लेकिन वचन जो है वो कभी नहीं बदलेगा। जो आपके विषय में कह दिया गया है वही आपकी जिंदगी में होगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है और उस पर
हमें विश्वास करना है और उसको विश्वास से हासिल करना है। परमेश्वर ने आशीष दे दी है, हमें उस पर विश्वास करना है और उसको विश्वास से हासिल करना है। हम आपको एक और उदाहरण देना चाहेंगे, एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पापा ने हमको पैसा भेजा, 10,000 रुपए भेजा और उन्होंने कहा बेटा हमने तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया भेज दिया है और तुम जाकर उसको निकाल लो। तो पापा ने हमारे भेज दिया 10,000 रुपया और पापा कह रहे मैंने तुमको पैसा दे दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमने फिर सोचा अरे मैसेज तो आया है लेकिन पैसा तो आया नहीं। तो पापा क्या कहेंगे, आप एटीएम में जाइए और उसको विड्रॉ करिए। मान लीजिए इतना कह दिया। अगर आप एटीएम लेकर के भी वहां पर गए, अगर एटीएम मशीन के सामने आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि एटीएम मशीन दे दीजिए पैसा दे दीजिए, मेरे पापा ने पैसा भेजा है, एटीएम मशीन मुझे दे दीजिए पैसा, मेरे पापा का 10,000 रुपया। तो क्या एटीएम मशीन 10,000 रुपया देगी आपको निकाल के? नहीं देगी। आपको उस एटीएम कार्ड को यूज करना आना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो जब तक आपको एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आएगा तब तक आपको पैसा नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर ने सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है तो हमें उसको प्राप्त करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और उसी से मिलेगी और किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी। हम एक चीज और देखेंगे कि अब जो आत्मिक आशीषें हैं हमारी, तो वो कहाँ है? आत्मिक आशीषें जो है आत्मिक दुनिया में है। जो क्योंकि आप देखेंगे कि दो प्रकार की दुनिया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक आत्मिक दुनिया है और एक शारीरिक दुनिया है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो आत्मिक दुनिया में है और जो हम लोग हैं और तो हम लोग शारीरिक दुनिया में है। और जो आत्मिक दुनिया में है, जो आशीषें हैं वो आत्मिक दुनिया में हमारे लिए रखी हुई है और हमको उस आशीष को इस शारीरिक दुनिया में लेकर आना है। तो ये आएगी कैसे? जो आत्मिक दुनिया है उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, चंगाई दे दी है, पैसा दे दिया है, शांति दी है, समृद्धि दी है, और हमारा जो आत्मिक खाता वहां पर है उसमें भर भर के आशीषें भरी पड़ी हैं। लेकिन वो आशीषें तो भरी पड़ी है आपकी, लेकिन आप उसको लेकर कैसे आएंगे शारीरिक दुनिया में? इसका एक ही उपाय है, वो है विश्वास। आप उसे विश्वास के द्वारा ला सकते हैं। समझ रहे हैं ना? विश्वास के द्वारा ला सकते हैं। आपके वचन पर, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, तभी आप आत्मिक दुनिया से जो चीजें हैं वो इस शारीरिक दुनिया में लेकर आएंगे। हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि ये आप देखिए, ये जो है ये पानी है ना, और ये क्या है? मान लीजिए ये जो नमक है हम इस पानी में डाल रहे हैं, इस तरीके से डाल दिए। अब देखिए इसको ऐसे हम घोल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इसको घोल रहे हैं और देखिए ये नमक पूरी तरह से पानी में घुल गया। घुल गया कि नहीं घुल गया? आप देख रहे हैं पूरी तरह से, आप देखिए नमक नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से विश्वास जब आपके वचन में मिल जाएगा तो वो आशीषें आपको आपके इस शारीरिक दुनिया में दिखाई देने लगेगी। पहले आपको अपने विश्वास को इस पानी की, जैसे आपने इस पानी में नमक मिलाया है उसी तरीके से आपको विश्वास करना है वचन पर। और जब आप उस वचन पर पूरी तरह विश्वास कर लेंगे कि ऐसा ही होगा, तो आपकी जिंदगी में वो जो आपके आत्मिक खाते में भर भर के जमा है ना, आपको इस शारीरिक दुनिया में दिखाई देगा। एक और एग्जांपल हम आपको देना चाह रहे हैं। ये देखिए ये है टमाटर। हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर टमाटर दीजिए, मुझे टमाटर खाना है, कह रहे हैं ना। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुमको टमाटर दे दिया है। तो हमने कहा कि प्रभु 1-2 टमाटर से क्या होगा, है ना, यही कहते हैं, प्रभु 1-2 टमाटर से क्या होगा? उससे हमारी लाइफ में कैसे आज सब्जी बना लिए टमाटर से, कल सब्जी बना लिए, फिर क्या होगा? टमाटर तो खत्म हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम ये टमाटर मैंने दिया है, अब
अब तुमको आशीष दे दी गई है, आशीष दे दी गई है, और आशीष इसी टमाटर के अंदर छिपी हुई है। तो मैं देख रही हूँ कि अरे कहाँ आशीष है, एक ही तो टमाटर है, कहाँ आशीष है। अब देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, हम इसको देखिए काट रहे हैं। ये काट दिए ना, आप देख रहे होंगे। और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये टमाटर के बीज हैं, ये देखिए। तो ये टमाटर के बीज हैं, और इसी तरह जो वचन है परमेश्वर का, वो एक बीज है। आप समझ रहे ना। तो ये टमाटर, ये जो है ना, ये क्या करती हूँ, हमको अब इसका फल देखना है। तो मैंने इसको देखा, तो क्या मुझे ये क्या दिख रहा है, ये बीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बीज। अब अगर हम इसमें ये देखेंगे, अगर हम बीज देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमको ये देखना है कि ये टमाटर है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बीज है, और 6 बीज से कितना टमाटर होगा, है ना। अब ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जून में मैंने इसी बीज को बोया था, इसी बीज को मैंने जून में बोया था, और ये पौधा लगाया था, और ये पौधा अभी इतना ही बड़ा हुआ है। इसको करीब करीब 8-9 महीने हो गया है ना। हम आपको और दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप ये देख रहे, ये यही बीज है जिसको मैंने बोया, जिसको मैंने लगाया था। ये बीज यही है, एक बीज मैंने बोया था, आज ये 7 महीने के बाद इतना बड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। और इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आया है टमाटर, एक ये आया है, एक यहाँ देखिए ये आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये हमने जब बीज बोया था, तभी मैंने जो परमेश्वर के वचन से सीख लिया कि ये कैसे परमेश्वर का वचन काम करता है। जैसे रियल लाइफ में ये बीज पौधों को लेकर आता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी आपकी जिंदगी में आशीष लेकर के आएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना? अब क्या करेंगे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इतनी आशीष आने के लिए 7-8 महीना लगा है। अब समझ लीजिए, हमें परमेश्वर के वचन में मनन करने में, उसके वचन में विश्वास करने में कितना समय लगेगा। और जबकि ये जो बीज है, रात दिन इस मिट्टी में पड़ा रहा है, रात दिन इसने काम किया है। ये नहीं कि मिट्टी में पड़ करके नष्ट हो गया, ऐसा नहीं, मिट्टी में वो वर्क कर रहा था, रात दिन वर्क किया है, उसके बाद ये फसल आई है। तो ऐसे ही आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, और ये फसल आती कैसे है, इसको भी हम अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। इसलिए आपको बस इतना मैंने बताना चाहा है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो पहले से परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और फिर वो मांग रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपको परमेश्वर ने जैसे कहा, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहते हैं कि प्रभु हमको पैसे की जरूरत है, तो प्रभु तो कहता है कि मैंने तुम्हें सभी आत्मिक वरदानों से भर दिया है। और व्यवस्था विवरण 28:12 कहता है कि मैं तुम्हें बहुतेरी जातियों को देने वाला बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तो जब बनाऊंगा तो कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? जब आपके ऊपर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, अपना विश्वास उसमें मिलाओगे। जैसे कि एक पानी में हमने नमक मिलाया, और उस पानी में फिर दोबारा नमक दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से जब आपका विश्वास उस वचन में मिल जाएगा, और रात दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसको बोलेंगे, उसको मनन करेंगे, और एक दिन आप अपनी जिंदगी में ऐसा ही देखेंगे, आपकी जिंदगी में फल आएगा। क्योंकि अगर आप ऊपर ही ऊपर जीवन जी रहे हैं, तो मसीह से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको डीप में जाना है, अंदर जाना है परमेश्वर के, क्योंकि आशीषें जितनी है वो गहराई में है।
आपको, आप बस नाम के क्रिश्चियन रहेंगे, नाम के विश्वासी रहेंगे, लेकिन फल कुछ नहीं दिखाई देगा। फल आने के लिए आपको क्या होगा, जिस तरह से बीज मिट्टी में मरा है, उसी तरह से आपको वचन में दिन रात मरना पड़ेगा, उसमें मनन करना पड़ेगा, तब जाके ये आशीषें आएंगे। हम अगले वीडियो में अब बात करेंगे और आपने जैसा सीख लिया है कि भर भर के आशीषें आत्मिक दुनिया में हमारी रखी हुई, हमारा खाता भरा हुआ है आशीषों से, अब उसको आप लाएंगे कैसे इस दुनिया में, हम अगले वीडियो में इस विषय में बात करेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीष से। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान परमेश्वर है, आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर, जो वचन समझाया गया है परमेश्वर पिता, यह वचन बहुत लोग परमेश्वर पिता समझने पाए परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी में यह कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। जो मैं समझाना चाहती हूँ प्रभु, उनकी आंखें खोल दीजिए कि उनको समझ में आ जाए प्रभु, कि उनके खत्ते भरे पड़े हैं परमेश्वर पिता, उन खत्तों को कैसे यहाँ ट्रांसफर करना है परमेश्वर पिता, वो समझ जाए इस चीज को प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।